नमस्कार साथियों। एनटीए ने नीट के लिए एक न्यू सिलेबस जारी कर दिया है। वहीं पर हमारे मन में सवाल आता है कि एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, अब उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। एनसीईआरटी भी अपडेट हो चुकी है। पहले वाले एनसीईआरटी में कुछ अपडेट हैं, कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। अब हमें किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, हमारा सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है, हमारा एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल का प्रोस्पेक्टिव क्या कहता है सिलेबस के बारे में। जो नया सिलेबस है उसके अंदर कौन से पोर्शन ऐड किए गए हैं, कौन कौन से पोर्शन को अब डिलीट कर दिया गया है, 11th से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं या 12th से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि अगर आपकी एनसीईआरटी पुरानी है तो क्या आप उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके उसी एनसीईआरटी से काम चला सकते हैं। क्योंकि अभी जो ये अपडेट आया है, ये मिड सेशन के अंदर अपडेट आया है। अभी कुछ स्टूडेंट ने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, ज़्यादातर स्टूडेंट ने तैयारी स्टार्ट कर ही दी होगी, और वो पुरानी एनसीईआरटी से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ नई एनसीईआरटी से तैयारी कर रहे होंगे। जो लोग पुरानी एनसीईआरटी से तैयारी कर रहे हैं वो अब अगर चाहें तो नई एनसीईआरटी खरीद सकते हैं, ना चाहें तो अपन जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उन टॉपिक जो ऐड हुआ है उन एड्स वाले टॉपिक को वो उसको अरेंज कर सकते हैं प्रिंट आउट करके, या फिर अपने भी जैसे भी जिस स्तर पर भी आप कुछ भी कर सकते हैं। और जो पोर्शन डिलीट हो चुका है उसको आप क्रॉस कर लीजिए अपनी एनसीईआरटी के अंदर ही, और जो नई एनसीईआरटी से तैयारी कर रहा है उसके लिए तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं कि बायोलॉजी के अंदर कौन से पोर्शन ऐड हुए हैं और कौन से पोर्शन डिलीट हुए हैं। ये सिलेबस एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए है, क्योंकि एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो प्रोस्पेक्टिव है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो सिलेबस रहने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए वो सिलेबस 11th और 12th की एनसीईआरटी बेस रहेगा। और एनसीईआरटी अब बदल चुकी है, एनसीईआरटी बदल चुकी है तो आपका सिलेबस भी चेंज हो गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो डिलीटेड पोर्शन है उससे कोई रेयर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो पॉइंट में है। मतलब आप देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, इसलिए आपको 0% के पीछे नहीं भागकर जो आप 99% है उसके पीछे जाना चाहिए और नई एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, और जो पोर्शन जो डिलीटेड पोर्शन है उसमें से कोई अगर इम्पोर्टेंट होगा तो वो हम वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे, कवर करवा देंगे यहीं पर। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर कौन से पोर्शन डिलीट हुए हैं, कौन से पोर्शन ऐड हुए हैं वो हम देखते हैं। चलिए आगे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें मनोबल मिलता है। आपका सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा मनोबल मिलता है। आपके और हमारे बीच में जो कनेक्शन है वो सब्सक्राइबर बेस पर है कि आपने हमें सब्सक्राइब किया है, मतलब आप हमसे जुड़े हुए हैं और हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बायोलॉजी के अंदर देखिए अपने पास कौन सी यूनिट हैं। 5 यूनिट जो है ये 11th की हैं। किसकी हैं? 11th की हैं 5 यूनिट। इसके अंदर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये पहली यूनिट है। जो दूसरी यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, ये कौन सी? सेकंड यूनिट है। जो थर्ड यूनिट है सेल बायोलॉजी वाली है। 4th यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी, और 5th जो यूनिट है वो है एनिमल फिजियोलॉजी। ये ऐसे करके 11th में 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट हैं, चैप्टर नहीं है। इनके अंदर चैप्टर बहुत सारे हैं। यूनिट फर्स्ट है जो डाइवर्सिटी, इसके अंदर भी 2-3 हैं। सबके अंदर 1-1, 2-2, 3-3 चैप्टर, 5-5 चैप्टर भी हैं। तो ये 5 यूनिट हैं 11th क्लास की। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट अगर बात करें कि 11th के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं या 12th से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो 12th वाले पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये मेंशन नहीं है प्रोस्पेक्टिव के अंदर कि 12th से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसा देखा जाता है एग्ज़ाम के अंदर कि 12th से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। वो वाले टॉपिक बता देता हूँ मैं आपको कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 11th वाले टॉपिक में कौन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये देखो आप, ह्यूमन फिजियोलॉजी। आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी जो 5th यूनिट दिख रही है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये अपने जो प्रोफेशन है उसी से रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है। और अपन जब तैयारी कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल, ये बायोलॉजी साइंस हम पर से रिलेटेड है ये साइंस, इसीलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा जो अगर देखा जाए सेकंड इम्पोर्टेंट 11th के अंदर, तो वो है सेल बायोलॉजी। इसके बाद में सेल बायोलॉजी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी जो बच्चे हुए हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इनसे
कंपैरिजन में देखा जाए तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से और सेल बायोलॉजी से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 12th वाले सिलेबस के बारे में कि 12th में कौन कौन सी यूनिट है। 12th में भी 5 यूनिट हैं। 12th में भी 5 यूनिट हैं। जो पहली यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन, दूसरी है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और जो तीसरी यूनिट है वो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें माइक्रोब्स के बारे में, बैक्टीरियाज के बारे में जो हमारे लिए यूजफुल हैं उन सब के बारे में बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इसके एप्लीकेशन, ये सेकंड लास्ट यूनिट है, और जो लास्ट यूनिट है 12th की 5th और ओवरऑल सिलेबस की 10th वाली यूनिट इकोलॉजी और एनवायरनमेंट है। ऐसे 11th और 12th में कुल मिला के 10 यूनिट है। कितनी? 10 यूनिट है। ठीक है, इसमें से 12th वाले पोर्शन की जो 5 यूनिट हैं ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में आप 11th पर मूव करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। 12th वाले में ज़्यादा का सभी जो भी चैप्टर दिए हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी ज़्यादा देखें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि प्लांट रिप्रोडक्शन कम है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन ज़्यादा है। जेनेटिक्स में डिसऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन के अंदर जो लास्ट में दिया हुआ है नियंडरथल, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में जो चीज़ दी हुई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एप्लीकेशन वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोलाई के बारे में दिया हुआ है वो वाला पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो इकोलॉजी है ये सारी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन जो हैं बहुत अच्छी तरीके से पहुँच लिए जाते हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि ये प्लांट डाइवर्सिटी से भी कनेक्टेड है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इकोलॉजी और प्लांट डाइवर्सिटी दोनों से मिलाकर पहुँच लिए जाते हैं। ठीक है, ये था 11th और 12th की यूनिट के बारे में हमने देखा है। अब देखते हैं डिलेक्टेड पोर्शन और एडिड पोर्शन कौन कौन से हैं। तो अब अगर हम देखें, सबसे पहले ये देखिए पहले वाली जो यूनिट है, सबसे पहले यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसके अंदर कुछ चीज़ें डिलीट कर दी गई हैं। ये जो डिलीट की गई हैं ये वाली डिलीट की गई हैं। कौन सी? ये वाली 3 डोमेन ऑफ लाइफ, जो 3 डोमेन वाला लाइफ का दिया हुआ था कार्ल हुज के द्वारा, वो वाला पोर्शन अब डिलीट कर दिया गया है। टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में, जिसमें कि म्यूजियम, जू, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन्स, ये सब दी हुई थी, वो भी डिलीट कर दी गई हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप एनसीईआरटी लेकर बैठ सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो आप उस एनसीईआरटी को लीजिए, और जो मैं यहाँ पर अभी बता रहा हूँ आपको, ये वाले पोर्शन पर आप मार्क कर लीजिए कि ये पोर्शन अपने को नहीं पढ़ना है। ठीक है, और एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन दिया हुआ था, और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जाम्पल दिए हुए थे एंजियोस्पर्म के बारे में, तो वो सब भी यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। आप ये देख लीजिए। तो ये वाला जो पोर्शन है ये डिलीट कर चुके हैं, इसलिए अब आप इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो दूसरी यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, इसमें से कॉकरोच वाला जो पोर्शन है ये डिलीट कर दिया गया है। अब आपको कॉकरोच पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐड भी कर दिया गया है। फैमिलीज ऐड कर दी गई हैं, जिनको याद करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। अब तक हम इससे बचते आ रहे थे कि हम फैमिलीज को याद नहीं करते थे। मालवेसी, क्रूसीफेरी, जो लेग्यूमिनेसी है, कंपोजिट फैमिली है, ग्रेमिनी फैमिली है, ये इन सब से हम अभी तक बचते आ रहे थे। इनके अंदर जो एग्जाम्पल हैं, इनके कैरेक्टर हैं, इन सब का अब हमें पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एक तरीके से बोल सकते हैं ये रटने वाला पोर्शन आ गया है हमारे बीच। ठीक है, उसके बाद में और पोर्शन जो ऐड किया गया है वो इंसेक्ट ऐड किया गया है और फ्रॉग ऐड किया गया है। पहले फ्रॉग से क्वेश्चन नहीं आते थे, कॉकरोच से क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, लेकिन इस बार अब कॉकरोच जो है उसको हटा दिया है, और अब आएगा सिर्फ इंसेक्ट और फ्रॉग के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट और सेकंड यूनिट के बारे में कि कौन कौन से पोर्शन ऐड किया और कौन सा हटाया। अब अगली यूनिट देखते हैं, सेल बायोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, सेल बायोलॉजी के अंदर कुछ भी पोर्शन ऐड नहीं किया गया, कोई पोर्शन डिलीट भी नहीं किया गया। सेल बायोलॉजी जैसी पहले थी वैसी की वैसी है। लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो इससे कुछ चैप्टर्स को ही हटा दिया, टॉपिक नहीं, चैप्टर के चैप्टर ही हटा दिए हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये एक चैप्टर था, पूरा चैप्टर था, इसको हटा दिया है। अब मिनरल न्यूट्राइजेशन, ये भी अब हटा दिया गया है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हटा दिया गया है। ये 3 चैप्टर जो हैं हटा दिए गए हैं, अब सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर 5 चैप्टर इन्वॉल्व थे। कितने चैप्टर थे? 5 चैप्टर थे, उसमें से 3 चैप्टर को हटा दिया गया है, सिर्फ अब 2 बच रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा राहत या रिलीफ होने की बात है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर से भी एक चैप्टर को हटा दिया गया है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब आप सीधा रेस्पिरेशन से शुरू कर सकते हैं। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाला जो पार्ट था वो सारा डिलीट कर दिया गया है, वो चैप्टर ही हटा दिया गया है पूरा। अब जो न्यू एडेड पोर्शन है उसके अंदर अब न्यू तो कुछ ऐड नहीं हुआ है, जो बच रहे हैं वो सारे जो 4 चैप्टर और बच रहे हैं वो सारे चैप्टर हैं।
डाइजेशन हटा दिया गया है कुल मिला के। ये 11th की बात हमने की है। 11th के अंदर कुछ चैप्टर जो है पूरे पूरे हटा दिए गए हैं, कुछ चैप्टर से टॉपिक्स हटाए गए हैं। तो ये 11th की बात है। 12th की बात करेंगे, 12th में कौन कौन से पोर्शन से डिलीट हुआ है, कौन सा पोर्शन ऐड हुआ है। रिप्रोडक्शन जो यूनिट है अपनी 6 यूनिट रिप्रोडक्शन, उससे जो पहला चैप्टर था उसमें कुछ याद करने वाली बात थी, जैसे एज के बारे में बात थी, कौवे की एज कितनी है, एलिफेंट की एज कितनी है, गुलाब की एज कितनी होती है, इन सब ज़्यादा रखने वाला जो पोर्शन था उसको हटाया गया है। अब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट वाला चैप्टर था 12th का, उसको अब हटा दिया गया है। अब आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एनिमल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो दोनों चैप्टर ऐसे कैसे हैं, वो भी मैंने बात बताई कि प्लांट रिप्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो कम इम्पोर्टेंट है, जबकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। मैंने बता चुका हूँ कि जेनेटिक्स के अंदर जो है जो डिसऑर्डर वाला पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि इवोल्यूशन के अंदर ह्यूमन इवोल्यूशन वाला जो लास्ट के अंदर पार्ट दिया हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, जो पहले थी वही अभी भी है। जो 8 यूनिट है वो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, इसके अंदर क्या ऐड किया गया है, क्या डिलीट किया गया है। जो डिलीट करने वाला पोर्शन था वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये वाला जो टॉपिक था इसको ऐसे कैसे हटा दिया गया है, पूरा टॉपिक ही हटा दिया गया है। ठीक है, ये याद करने वाला पोर्शन भी था, इसको हटा दिया, ज़्यादा अच्छा रहा। अब जो नया ऐड हुआ है वो हुआ है हेल्थ एंड डिजीज, डेंगू, चिकनगुनिया, तम्बाकू एब्यूज। ये जो है ऐड हुआ है नया। डेंगू के बारे में हमें अब डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, चिकनगुनिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तम्बाकू से क्या क्या एब्यूज हो सकते हैं, क्या क्या हानियाँ हैं, इन सब के बारे में अब न्यू एनसीईआरटी के अंदर ऐड कर दिया गया है, तो वो अब हमें पढ़ना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि 9वीं यूनिट है, इसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। आप देख रहे हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट पोर्शन था, इम्पोर्टेंट चैप्टर थे हमारे, उनसे कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, उनके अंदर कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, क्योंकि इन चैप्टर को जब समराइज करके एनसीईआरटी के अंदर डाला गया होगा तो बहुत ही सोच समझ के डाला गया होगा। कुछ ऐसी चीज़ें नहीं डाली गई होंगी जो कि फालतू की चीज़ होगी या फिर हमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें समझने की चीज़ें हैं, और जो समझने की चीज़ें हैं वो ऐसे कैसे ही हैं, पहले भी ऐसे ही थी, अभी भी ऐसे की ऐसे ही। ऐसा ही फिजिक्स के अंदर है, जो चैप्टर हमें एक नॉलेज को बढ़ा रहा था, जो हमारे मेंटल एबिलिटी को दिखा रहा था, उन चैप्टर्स के अंदर आज भी कोई चेंजेस नहीं है। जो चैप्टर हमें याद करने पड़ रहे थे उन चैप्टर को हटा दिया गया है। तो बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन वाले जो पार्ट है इससे में कोई भी चेंजेस नहीं है, जबकि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में चेंजेस हैं। पोर्शन को डिलीट किया गया है जो कि ज़्यादा हमें याद करने की ज़रूरत पड़ रही थी। पॉपुलेशन, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, निकी के बारे में तो आज तक बच्चों को यही क्लियर नहीं हो पाता है कि निकी है क्या। ये कन्फ्यूजिंग टॉपिक था, हैबिटेट और निकी क्या है, तो ये हटा दिया गया है। अब इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा चैप्टर था इकोसिस्टम, उससे भी पोर्शन हटा दिया गया है। जो कार्बन साइकिल थी, फॉस्फोरस साइकिल थी, इकोलॉजिकल सक्सेशन थे, है ना, कार्बन फिक्सेशन, पोलिनेशन, ऑक्सीजन रिलीज, एनवायरनमेंट इशू का पूरा की पूरा चैप्टर हटा दिया गया। लास्ट वाला चैप्टर था एनवायरनमेंट इशू, उसको पूरा की पूरा हटा दिया। इकोसिस्टम से भी जो मोस्टली पार्ट थे, बड़े बड़े पार्ट, उनको हटा दिया गया। ऑर्गेनिज्म के अंदर से भी कुछ पार्ट हटाए गए हैं। तो ऐसे करके इकोलॉजी भी अब बहुत आसान हो चुकी है। इसमें आप अपने अच्छे कमांड बनाइए और अच्छे नंबर के साथ एम्स में सेलेक्ट होने का टारगेट बनाइए, क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट जो कि लास्ट के 3 महीने 4 महीने में तैयारी करते हैं, उनका एम होता है कि हम एम्स के अंदर कैसे भी एडमिशन ले लें। लेकिन आप अभी से इस बारे में सोच रहे हैं, एम्स की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कुछ तैयारी कर ली है, कुछ करनी बाकी है, तो आप कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं। आप वो डिजर्व करते हैं कि आप एम्स दिल्ली के अंदर सीट लें। इसीलिए तैयारी रोज़ करते रहिए, चैनल के साथ लगातार बनिए। चैनल आपको हर एक नई से नई अपडेट देता रहेगा, और हर संभव चीज़ जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए, मैं अब जो नई एनसीईआरटी है उसके हिसाब से मैं एनसीईआरटी हाईलाइटेड आपके लिए लेकर आ सकता हूँ। अगर आपका भी सपोर्ट रहा, आपका सपोर्ट रहा और मुझे टाइम मिलता रहा, क्योंकि देखिए मैं टीचर हूँ नहीं, मैं बाई चॉइस टीचर हूँ। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। मैं कई दिनों से पहले भी ऑफलाइन में पढ़ाया है मैंने कोचिंग के अंदर, और अब मैं आपको भी पढ़ाना चाहता हूँ।
क्योंकि कुछ टाइम मिलता है मेरे को तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। अगर आपका भी सपोर्ट रहता है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, हाईलाइटेड सीरीज आपके लिए लेकर आऊँगा। आप सपोर्ट करते रहिए चैनल को। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।